दोस्तों, आप किसी क्लाइंट के पास जाए और वो आपसे पॉलिसी ना ले तो निराशा हाथ लगती है। लेकिन अगर इसमें एक चीज जोड़ दी जाए कि अब जब पॉलिसी समझाने जाएंगे और पॉलिसी नहीं बिकती तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी फिक्स है। आपको आने जाने का मेहनताना यानी स्टाइपेंड मिलेगा और महीने की फिक्स तारीख को मिलेगा। यानी आपकी सैलरी फिक्स होगी और अगर आपने पॉलिसी बेच दी तो उसका कमीशन भी मिलेगा। अब दोनों चीज आपको मिलेगी। मतलब ये हो गया सोने पे सुहागा। मतलब पॉलिसी बिकेगी तो कमीशन मिलेगा और पॉलिसी नहीं बिकेगी, मेहनत कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगी। और अगर दोनों काम हो गया तो दोनों मिलेगा, मतलब सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा। बहुत सारे एजेंटों का मानना था कि एलआईसी एजेंट की सैलरी फिक्स होनी चाहिए और कमीशन साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे एलआईसी ने इस बात को सुन लिया और एलआईसी ने एलआईसी एजेंट की सैलरी फिक्स कर दी और साथ में कमीशन भी। अब ये कमीशन और एक सैलरी किन एजेंटों को मिलेगा, इसकी क्या क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इन्हीं सब के बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंफॉर्मेटिव है और काफी फायदेमंद है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पूरी पहुंचे और आप अपने भाइयों को भी बता सकें कि किस तरीके से आप एलआईसी में सैलरी ले सकते हैं और साथ में कमीशन भी कमा सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी। आपका स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपसे छूटी ना रह जाए। क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी चैनल पे आती है जो सीधा एडवाइजर से जुड़ी होती है, सीधा एजेंटों से जुड़ी होती है और सीधे एलआईसी से जुड़ी होती है। और साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो भी अपडेट होते हैं सबसे पहले इस चैनल पे आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, बढ़ते अपनी खबर पे, जो है एलआईसी एजेंट की फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। दोस्तों, एजेंट को कमीशन प्लस सैलरी मिलने की बात कही एलआईसी ने और इसके लिए बकायदा एलआईसी ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दिए हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, सब जगह दिए हैं। और इसके लिए अलग से ब्रांचेस की भी बात की जा रही कि अलग से इसके ऑफिस खोले जाएंगे जिसमें इसका ऑपरेशन अलग से तरीके से किया जाएगा। तो हम इसको पूरे खबर को 3 पॉइंट में कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट है स्टाइपेंड, जिसको हम सैलरी बोल रहे हैं कि ये सैलरी जो है कब तक मिलेगी, कितनी मिलेगी और किस किस को मिलेगी, किस तारीख को मिलेगी। दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है क्वालिफिकेशन, कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उस एजेंट की जिसको ये फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि कमीशन प्लस सैलरी। अब इस तरीके की अखबार में प्रचार आ रखे हैं काफी सारे, जो पूरी डिटेल में इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। इसके बावजूद भी आपको इसकी जानकारी चाहिए, ये डिटेल चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसको एलआईसी ने एक नया नाम दिया है जिसको बोला है यूसीए। मतलब अब जो एजेंट बनेगा उसका नाम होगा यूसीए। अभी तक जो भी अभी करता है वो एलआईसी एजेंट है, यानी एक नॉर्मल एजेंट है। लेकिन जिसको सैलरी चाहिए और कमीशन चाहिए उसको अब एलआईसी ने एक नया नाम दे दिया, यूसीए। आपने सीसीए का नाम सुना होगा, आरसीए का नाम सुना होगा। आरसी होता है रूरल करियर एजेंट और सीसी होता है सिटी करियर एजेंट। और ये नया नाम आ गया, नया वर्टिकल आ गया एलआईसी का, वो है यूसीए यानी अर्बन करियर एजेंट, इसका नाम दिया गया। सबसे पहले बात करें एलआईसी इसको बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी पड़ी है और वेबसाइटों पे भी ऐड चल रही इसकी, और न्यूज़पेपर में तो हर न्यूज़पेपर में मोस्टली आ रहा है। पिछले 2-3 दिन का अगर अखबार उठा के देखेंगे, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टाइम्स, सब में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा एलआईसी का। इसके लिए बेकायदा पीछे 1-2 हफ्ते पहले इसके लिए ऑफिस के लिए भी ऐड दिया गया था कि इस तरीके का वर्टिकल स्टार्ट है जिसके लिए हमें अलग से स्पेस होगी, ट्रेनिंग्स और मोटिवेशन, ट्रेनिंग्स और क्या बोलते हैं, कोर्स करिकुलम कंप्लीट कराने के लिए यूसी के रिगार्डिंग। तो अगर आप देखेंगे, अब हम बात करें स्टाइपेंड की। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा स्टाइपेंड था। यहाँ पे स्टाइपेंड जो मिलने वाला है 12,000 रुपए पर मंथ मिलने वाला है पहले साल, जो भी एजेंट यूसी के अंदर आएगा। दूसरा मिलने वाला है 11,000 रुपए प्रति महीना और तीसरे साल मिलेगा 10,000 रुपए प्रति महीना, जो कि देखा जाए बहुत बढ़िया खबर है दोस्तों। बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा एजेंट को कि उसको 12,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी 1 साल तक। उसके बाद उसको कैरी करेगा तो दूसरे साल भी उसको मिलेंगे 11,000 रुपए प्रति महीना और तीसरे साल मिलेंगे उसको 10,000 रुपए प्रति महीना। तो ये 3 साल की सैलरी तो उसकी फिक्स होगी 12, 11, 10। अब ये मिलेगी कैसे?
इसमें LIC ने कहा है कि 75% स्टाइपेंड जो है पेबल होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 75% जो इसकी जो सैलरी का जो पार्ट है वो उसको हर महीने की आखिरी तारीख को मिल जाएगा। जो 25% रहेगा वो उसको मिलेगा स्टाइपेंड के आखिरी महीने में, यानी कि अगर जनवरी से जुड़ा है तो 12वां महीना उसको आखिरी महीना होगा, तो 25% जुड़ के हर महीने का वो आखिरी महीने में उसको मिलेगा। तो 75% तो उसको हर महीने की आखिरी तारीख को मिलेगा और 25% जो शेष बचेंगे वो पूरे जुड़ के इकट्ठे मिलेंगे उसको 12वें महीने में, अगर जनवरी से उसकी ज्वाइनिंग है तो। अब इसके बाद इसमें एडिशन क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, जो भी पॉलिसी बेचेगा उसका कमीशन एज पर IID है, उसको पूरा मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं है। जैसे कमीशन अभी मिलता है वैसे ही कमीशन UC एजेंट को भी मिलेगा, यानी पूरा कमीशन मिलेगा। साथ में सबसे खास बात है, अगर हम टू व्हीलर की बात करें, टू व्हीलर लोन की बात करें, टू व्हीलर लेने की बात करें LIC से, तो कई सारे एजेंटों को पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, कई साल का वक्त लग जाता है, क्योंकि जब तक वो क्लब मेंबर नहीं बनेंगे तब तक उनको 0% इंटरेस्ट पे बाइक नहीं मिलेगा या बाइक की क्राइटेरिया नहीं बनेगा। काफी वक्त, मतलब 5 साल का मिनिमम वक्त लग जाता है, कंफर्म एजेंट से पहले बाइक नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे UCA में LIC ने साफ कहा है कि मतलब LIC ने कहा कि UC एजेंट बनते ही अगर आप अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं तो आप टू व्हीलर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एडवांस लेने के लिए, यानी कि बाइक भी आपको मिल जाएगी, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, साथ में बाइक भी मिल जाएगी। अब इसकी मतलब सैलरी की क्या कंडीशन, इसके बारे में भी LIC ने जिक्र नहीं किया, तो आने वाले वीडियोस में इसके बारे में पूरी डिटेल हम बता देंगे आपको कि ये जो 12,000, 11,000, 10,000 की सैलरी किस कंडीशन पर मिलेगी आपको। बाकी अभी मोटा है कि सैलरी मिलनी है आपको 75% मंथ के आखिरी में, 25% स्टाइपेंड ईयर के आखिरी मंथ में। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर जो CLI बनने की जो कंडीशन है, जो नॉर्मल एजेंट की कंडीशन, काफी लंबा वक्त लग जाता है, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे CLI 3 साल के अंदर जो UC एजेंट है CLI एजेंट बन सकता है, यानी कि वो DO वाले पद पे आ सकता है, सैलरी ना मिलकर के CLI एजेंट पे, जो कि CLI एजेंट कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे DO से ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल रखते हैं, DO से ज्यादा पैसा कमाते हैं और DO से ज्यादा फ्री रहते हैं। तो CLI एजेंट क्या होते हैं, उनको कैसे इनकम मिलती है, इस पे भी पूरी वीडियो हम बना चुके हैं, आप जा करके गैलरी में देख लेंगे, जो प्लेलिस्ट है LIC एजेंट की, वहां पे CLI की पूरी वीडियो अवेलेबल है, जिसपे CLI के क्या क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे वो पैसे कमाता है और कितना अच्छा पैसा कमा सकता है और उसका बिजनेस कितने अच्छे तरीके से फल फूल सकता है। और लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर CLI वीडियो की, तो आप वहां से भी देख लेंगे। तो यहाँ पे 3 साल के अंदर बंदा CLI बन सकता है, यानी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर UC एजेंट कोई बंदा बनता है और साथ में 3 साल अच्छे से काम करे तो CLI एजेंट भी बन जाता है, तो उसका कह लीजिए वो डेवलपमेंट ऑफिसर से भी ऊंचा बन गया। सिर्फ LIC के पेरोल पे नहीं, लेकिन LIC के सारी फैसिलिटी सुविधाएं उसको मिलेंगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी कि जो थी एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन में यहाँ पे LIC ने रखा हुआ है 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35 साल, जो उसका लास्ट बर्थडे वो 35 साल का होना चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबल है UC एजेंट बनने के लिए। अब इसमें जो एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी दे रखी है वो है 40 साल, ये लेकिन किसके लिए दे रखी है, जो SC ST कैटेगरी से आते हैं या एक्स सर्विस मैन है या किसी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो एज की रिलैक्सेशन भी हो गई है, यानी 21 साल से 35 साल तक की एज का बंदा अप्लाई कर सकता है। और अगर SC ST कैटेगरी का बंदा है तो वो 40 साल की एज में भी अप्लाई कर सकता है, और अगर एक्स सर्विस मैन है तो भी 40 साल की एज में अप्लाई कर सकता है, और किसी मार्केटिंग फर्म में या सेल्स फर्म में काम कर रखा है, एक्सपीरियंस अनुभव है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है 40 साल की एज में। तो एक बहुत बड़ा दायरा मिल गया है इस काम को करने के लिए, यानी कि काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये एज क्राइटेरिया 35 और 40 साल का एज क्राइटेरिया काफी अच्छा क्राइटेरिया, काफी लोग अच्छे काम की तलाश में होते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट चाहिए मिनिमम, मेट्रो सिटीज की है, अर्बन की मतलब मेट्रो सिटीज की है, रूरल की बात नहीं की इन्होंने, सिटीज की बात नहीं की, मेट्रो के लिए लिखा हुआ ग्रेजुएट मिनिमम है, यानी पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अच्छा काम चलेगा, अच्छे काम को समझेंगे और अच्छे लोगों से संपर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय एंड एजेंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया, कौन लोग नहीं कर सकते अप्लाई, इस चीज को भी ये बता रखी है। सबसे पहले एम्प्लॉय और एजेंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते, साथ में उनके स्पाउस, जो LIC एम्प्लॉय की जो स्पाउस है वो नहीं कर सकती, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति है या पब्लिक अंडरटेकिंग में कोई कंपनी कोई बंदा काम कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद रिटायर्ड एम्प्लॉय
रिलेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंट, एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल। मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर भी एलिजिबल नहीं है, उसका रिलेटिव भी एलिजिबल नहीं है, उसका एजेंट भी एलिजिबल नहीं है, और कह लीजिए एम्प्लॉय भी एलिजिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एलआईसी ने कंडीशन रख दी है, क्योंकि अक्सर देखा जाएगा डेवलपमेंट ऑफिसर अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं पे कोड डलवा देते हैं और सारा बिजनेस वहां करते हैं, अक्सर ये देखा गया है। तो यहाँ पे एलआईसी इस चीज को ध्यान में रखते हुए एजेंट जो ऑलरेडी एजेंट है वो नहीं एलिजिबल इसके लिए, जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो नहीं एलिजिबल इसके लिए, ना ही उसके कोई रिलेटिव एलिजिबल इसके लिए, ना ही कोई एलआईसी का स्टाफ एलिजिबल इसके लिए। तो मतलब ये 3 क्राइटेरिया जो है ये हटा दी गई हैं, ये लोग एलिजिबल नहीं है यूसीए बनने के लिए। जो एलआईसी से रिटायर्ड हो चुका है या जो एक्स एजेंट है जो टर्मिनेट हो चुका है और रीअपॉइंटमेंट की तलाश में, उन लोगों के लिए भी ये अलाउड नहीं है यूसीए बनना, उनको भी अलाउड नहीं किया जाएगा। उनका पैन कार्ड वेरीफाई होगा, अगर देखा जाए कहीं पे उनकी एजेंसी थी एलआईसी एजेंसी में या कहीं पे एलआईसी के एम्प्लॉय रहे तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है एलआईसी की तरफ से दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है। अगर आपके कोई भी नियर एंड डियर जो एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छा करियर ऑप्शन देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, और आप उनको जरूर बताएं उनको ये मौका कैश करने के लिए ऑप्शन दे, ताकि वो इस चीज को कर सकें और साइड बाय साइड एक अच्छी इनकम कमा सके और एक अच्छा करियर डेवलप कर सकें, जो कि आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जॉब जो है वो गारंटेड नहीं है, उसका कोई मतलब अता पता नहीं है कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, और एक एज के बाद जॉब करना मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट जॉब के साथ साथ इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, एक अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिल जाएगा और लेटर एज में जाकर के अपना एक बिजनेस सेटअप हो जाएगा जो आपको एक अच्छी इनकम देनी शुरू कर देगी। तो ये एक सुनहरा मौका है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो किसी काम की तलाश में और बिना इन्वेस्टमेंट के काम करना चाहता है और एक रेपुटेड कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है जो वर्ल्ड लेवल पे पोजीशन रखती है अपनी, और जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस के अंदर। नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे रखे हैं कि दिल्ली में, क्योंकि ये जो DO1 का एडवर्टाइजमेंट है, इस तरीके के 113 डिवीजन है पूरे एलआईसी के अंदर, तो अभी तो DO1 का ही आर्टिकल आया है। बाकी आप देखेंगे दूसरे शहरों में, अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो उसमें अगर आया होगा तो उन डिवीजन के बारे में भी बात की गई होगी। तो अभी तक जो हमारे पास खबर है वो डिवीजन 1 की है। तो डिवीजन 1 में इन्होंने 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस मैनेजर के कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, विद ईमेल आईडी, विद मोबाइल नंबर और पूरा ब्रांच का एड्रेस। तो ये मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप उठा लेंगे और उन भाइयों को फॉरवर्ड कर देंगे जिनको इस तरीके की काम की तलाश है, जो अच्छे तरीके से 1 नंबर का काम करना चाहते हैं और लोगों को सिक्योर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, साथ में अपनी करियर की ग्रोथ चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है मोस्टली। रही बात की ये 12,000 11,000 जैसे सैलरी के लिए कंडीशंस क्या होंगी, तो उसके बारे में भी एलआईसी ने क्लियर नहीं किया है। जैसे ही वो चीजें अपडेट हमारे पास आएंगी तो आपको वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये तक थी। इन्फॉर्मेशन काम के लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने उन भाइयों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा जो किसी तरीके की काम की तलाश में या एक दूसरे विकल्प की तलाश में, जो दूसरा साइड बाय साइड इनकम हो सके, तो उनके लिए बेहतर मौका है और कहीं ना कहीं आप उनके लिए शुक्रगुजार होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।